हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आइकन स्टार अल्लू अर्जुन की बॉक्स ऑफिस धमाका पार्ट 2 ऑफ पुष्पा, यानी कि पुष्पा द रूल पार्ट 2 के बारे में। क्योंकि कल जो धमाका हुआ, इसका जो टीजर तो नहीं कह सकते, वो अनाउंसमेंट वीडियो ग्लिम्स जो भी कह लो, टीजर अभी बाकी है आना। ठीक है, जितने लोग ये सोच रहे हैं कि टीजर नहीं है, टीजर नहीं है, ये बस वो होता है ना कि बहुत दिन से थोड़ा शांत है तो थोड़ा भूचाल ले आया जाए, और लिटरली सोशल मीडिया पे कल भूचाल ही आ गया था। उसके बाद फिर बहुत सारे सवाल, बहुत सारा क्वेश्चन जो क्यूरियोसिटी पैदा किए ना, इसीलिए जो पुष्पा का जो सेकंड पार्ट का जो कैंपेन रहा ना, पहला प्रमोशन मटेरियल एंड 6 मार दिया पहले ही बॉल पे। क्योंकि जो लेवल का बस, जो हाइप, जो क्यूरियोसिटी जनरेट की, पहले कहाँ है पुष्पा, कहाँ है पुष्पा, उसके बाद फिर वो जिस तरह से आते हैं वो, और वो मास लेवल का डायलॉग्स। अब सुकुमार साहब ने तो बोला ही था कि इस बार हमारा पूरा ध्यान रहेगा कि इस तरह के डायलॉग्स बनाए जिसपे और रील्स बने और ज़्यादा वायरल हो। और वो था भी डायलॉग्स इस तरह का कि जंगल में अगर जानवर 2 कदम पीछे हो जाए समझो शेर आ गया, और शेर ही 2 कदम पीछे हो जाए समझ लो कि पुष्पा आ गया। मास डायलॉग, और वो अब देखो कितना रील बनता है उस पर। और अभी तो बस एक पहला डायलॉग है, अभी देखते जाओ कितना कितना अभी इसमें डायलॉग्स वगैरह आते हैं। क्योंकि पुष्पा 1 का सबसे बड़ा यूएसपी था कि झुकेगा नहीं साला, और उसके सॉन्ग्स और उसका जो फ्लावर समझे क्या, वो सारा का सारा वो अभी तक फ्रेश है दिमाग में। और यहाँ पे पुष्पा 2 फिर से आग लगाने के लिए आ गया, और उसके साथ बहुत सारे सवाल आए। क्योंकि उसके बाद एक पोस्टर रिलीज होता है अल्लू अर्जुन का, जो कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, लिटरली फाड़ के रख दिया इसमें सोशल मीडिया को। और देखो क्या है कि बहुत सारा लोग ये भी बोल रहे हैं कि डबिंग श्रेयस तलपड़े की नहीं है, वो सब पे भी आएंगे हम लोग। लेकिन इस लुक के पीछे जो क्यूरोसिटी जनरेट किया ना, जो हाइप जनरेट किया ना, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि पहले बॉल पर सिक्सर मारने के बाद फ्री हिट मिला उनको, क्योंकि सोशल मीडिया पगला गया था पुष्पा 2 के पीछे। और उसके बाद फ्री हिट पे एक और छक्का लगा दिया उन्होंने इस पोस्टर के साथ। छक्का क्या, 12 रन मारे हैं इस पोस्टर के साथ। अब हालांकि लोग ये बोल रहे हैं कि अगर ये बॉलीवुड से निकला होता तो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती, और जो कि हुई भी थी जब लक्ष्मी आई थी अक्षय कुमार की, तो काफ़ी ज़्यादा हुआ भी था। बट यार देखो, ये सब नेगेटिव चीज़ में हम तो रहते नहीं, हम कभी नेगेटिव ये सब बोलते नहीं, क्योंकि आर्टिस्ट हैं, वो खुद सोच के बनाते हैं, और उसको हम लोग को थोड़ा सा क्रिएटिव लिबर्टी देना चाहिए। तो ये मेरा एक्सपर्टीज है नहीं इस पे बात करने का, सो आई एम आउट। ठीक है, इस बार में कोई बात नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ये लुक आखिर आया क्यों होगा। क्योंकि देखो पुष्पा भाग चुका है, ठीक है, उस जेल से, तिरुपति जेल से फरार है, 8-8 गोलियां लगी हैं, तो कहीं तो वो हाइड कर रहा है, कहीं तो शेल्टर चाहिए उसको, कहीं तो छुपा है। तो हो सकता है जिस तरह से पुष्पा हर किसी की मदद करता है, किसी ना किसी ट्रांसजेंडर का ये जो पूरा का पूरा लुक हम लोग को देखने को मिलता है, हाथ में एक बंदूक है, पीछे त्रिशूल पूरा लगा हुआ, जिस तरह का मेकअप और जिस तरह का ये लुक बहुत डिफिकल्ट होता है पुल ऑफ करना है ना, अल्लू अर्जुन ने जिस तरह से इसको पुल ऑफ किया है, फैंटास्टिक, जबरदस्त, आग अंगार लग रहा है ये लुक। क्योंकि डिपेंड करता है कि बहुत लोग पे सूट ना करे, लेकिन यहाँ पे जबरदस्त लग रहा है। लिटरली गूज बम्स आ गया था ये लुक देख के। क्योंकि हम ये सब नेगेटिविटी लेके नहीं देखते, हम एज अ मतलब आर्ट देखते हैं, एज अ प्रेजेंट मूवी में मजा आना चाहिए, और वो डेफिनेटली ये पोस्टर जो है वो डेफिनेटली देता है। तो कहीं ना कहीं छुपने के चक्कर में कभी ना कभी पुष्पा इतने लोगों की मदद करता है, तो इस कम्युनिटी की भी मदद की होगी। और उसके बाद छुपने के लिए आपको इस तरह का जगह चाहिए जिसपे ज़्यादा लोगों का फोकस ना जाए। तो यहाँ पे ये सही है कि यहाँ पे छुपने के लिए, या फिर उस तरह के वहाँ पे थोड़ा सा अंडरग्राउंड होने के लिए यहाँ पे गए होंगे। और उसके बाद फिर कोई फेस्टिवल, क्योंकि जो पुष्पा का जो सॉन्ग है, जो पहला पार्ट का जो सॉन्ग था जागो जागो बकरे, तो उस गाने में जो पूरा पूरा गंगामा का जो पूरा का पूरा फेस्टिवल का बात किया जाता है, वो फेस्टिवल जब होगा वहाँ पे हो सकता है ये रौद्र रूप दिखे हम लोग को। और जो तांडव होगा इस सीन में, हम इमेजिन कर सकते हैं अभी कि इस सीन में अल्लू अर्जुन क्या तांडव लगाने वाला है, क्या तांडव मचाने वाले हैं लिटरली। और हो सकता है बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि हाँ हो सकता है ये क्लाइमेक्स पे हो, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि पुष्पा 2 पे रुकने नहीं वाला है, हमको यहाँ तक लगता है पुष्पा के बाद भी आगे चीज़ें बढ़ेंगी। और अगर इसमें लुक में अगर कुछ डिज़ाइन किया है सुकुमार सर ने क्लाइमेक्स, तो वो फिर फाड़ देगा, लिटरली फाड़ देगा। क्योंकि बहुत लोगों को क्लाइमेक्स से थोड़ा सा नाखुश थे पुष्पा पार्ट 1 के कुछ लोग, ठीक है। तो अब इसमें जो अगर जिस तरह का तांडव क्रिएट करेंगे ना, वो नेक्स्ट लेवल तबाही होने वाला है। और हो सकता है फिर वहीं से निकले अचानक से। क्योंकि देखो छुपना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि भंवर सिंह शेखावत जो कि इतना बड़ा पुलिस इंस्पेक्टर से डायरेक्ट आपने नेक टू नेक टक्कर लिया, और ऐसे वैसी नहीं, मतलब हाई लेवल का एकदम आर्च एनिमी वाला टक्कर लिया है आपने, जाती दुश्मनी मोल ली है, तो वो ऐसे तो छोड़ेगा नहीं। तो फिर उस तरह से आपको जेल से एस्केप करने में भी इसलिए 8-8 गोलियां लगती हैं, इस तरह का चीज़ें हम लोग को सुनने में को मिला है। और उसके बाद फिर आपको छुपने के लिए एक उस तरह का जगह भी चाहिए। तो यहाँ से हमको लगता है कि कुछ इस तरह का चीज़ें होगा, हालांकि पूरा का पूरा गलत भी हो सकता है, ये बस मेरा एजम्पशन है कि ऐसा कुछ हो सकता है। एंड उसके बाद सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं हम लोग की डबिंग। श्रेयस तलपड़े का जो आवाज़ था, जिस तरह आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में जब पुष्पा 1 का टीजर आया था, हिंदी में डब होकर बहुत बाद में आया था,
तो उसमें आवाज़ जो थी वो संकेत महात्रे की थी, सब कोई बहुत खुश था। उसके बाद जब आता है इसका ट्रेलर, उसमें हम लोग को डबिंग देखने को मिलता है श्रेयस तलपड़े का। एवरीवन वाज लाइक यार ये किसने डब कर दिया ऐसे वैसे, लेकिन वो कितना हिट हुआ। मतलब लास्ट 5-10 सालों में श्रेयस तलपड़े का जितना भी लाइमलाइट होगा वो सारा का सारा उन्होंने इसी में वसूल लिया था। हालांकि इज अ फैंटास्टिक एक्टर, लेकिन उतना उनको पॉपुलैरिटी जितना पुष्पा के डबिंग से मिला है, जैसे बाहुबली के डबिंग से मिला था इनको, वैसे ही कुछ हम लोग को देखने को मिला पुष्पा 2 के डबिंग से। और यहाँ पे आवाज़ जो है वो श्रेयस तलपड़े का नहीं सुनने को मिलता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि केजीएफ का जिन्होंने आवाज़ दिया था यश का, उन्होंने ही आवाज़ दिया, सचिन गोलकर के वो हैं, तो उन्होंने आवाज़ दिया। तो हो सकता है कि उन्होंने आवाज़ दिया और श्रेयस तलपड़े की आवाज़ तो कहीं से भी नहीं लग रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे फिल्म में उन्हीं की आवाज़ होगी। ठीक है, हो सकता है अभी उन्होंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया हो, क्योंकि एक ही डायलॉग है तो उसमें हमको नहीं लगता है कि श्रेयस तलपड़े को बुलाया गया हो बस एक लाइन के लिए डबिंग करने के लिए। तो उन्होंने जो भी अवेलेबल होंगे उस समय उन्होंने उनसे डबिंग करा ली होगी, क्योंकि हम लोग को पुष्पा 1 में भी किसी और का आवाज़ देखने को मिला था टीजर में और पूरे फिल्म में। क्योंकि देखो ये सेकंड पार्ट है, ये कंटिन्यूएशन है, यहाँ पे ब्रेक नहीं करेंगे वो लोग। अगर श्रेयस तलपड़े ने आवाज़ दी है तो श्रेयस तलपड़े ही आवाज़ देंगे सेकंड पार्ट में भी। अभी तो बहुत स्टार्टिंग स्टेज है और जब पूरा का पूरा डबिंग होगा तो वो श्रेयस तलपड़े ही करेंगे। मेरे हिसाब से वो चेंज होने ही नहीं वाला है, क्योंकि वो बस गया दिमाग में। अब केजीएफ चैप्टर 1 में किसी और ने डबिंग की होती, केजीएफ चैप्टर 2 में किसी और ने कर दी होती तो वो नहीं जमता। उसी तरह बाहुबली 1 में, बाहुबली 2 में किसी और ने डबिंग कर दी होती तो वो बनता ही नहीं ना। एक कैरेक्टर है, एक ही फ्लो में चल रहा है, तो आपको आवाज़ वही रखनी पड़ेगी और श्रेयस तलपड़े ही होंगे। तो जितने लोग इससे घबरा रहे हैं कि श्रेयस तलपड़े का आवाज़ नहीं है ऐसे वैसे, निश्चिंत होकर बैठो, वो उन्हीं की आवाज़ होगी। जब हम लोग को पुष्पा द रूल देखने को मिलेगा उन्हीं का आवाज़ हम लोग को देखने को मिलेगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहो। फिलहाल आपके इन सब थ्योरीज के बारे में और इसके बारे में क्या ख्याल है ज़रूर बताना। एंड हिंदी वर्जन जो है वो फाड़ है लिटरली। अभी हम रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं ये वीडियो, 11 बज रहे हैं आसपास। आप ये अपलोड होगा कल, आप कल देख रहे होगे ये वीडियो। तो हम जब अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी समय ऑलमोस्ट 9 मिलियन के आसपास व्यूज़ हैं हिंदी वर्जन के, और 7.5 लाख इसके लाइक्स हो चुके हैं। मतलब इतने लाइक्स बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म्स के ट्रेलर को 24 घंटे में नहीं मिलते हैं, जिसको मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 घंटे में उतना तोड़ के बैठा है। मतलब इमेजिन करो कि हिंदी का कलेक्शन क्या होगा। और अभी तो ये टीजर भी नहीं है, प्रॉपर टीजर आएगा, अपने टाइम पे आएगा, क्योंकि अच्छा खासा टाइम है। अभी तो बस उन्होंने एक तरह से चिंगारी मारी है और इस चिंगारी ने पूरा सोशल मीडिया को जला के रख दिया। और उसके बाद देखते हैं जब असली आग लगेगी ना तो फिर झुकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं झुकेगा। सो आप कितने एक्साइटेड हो पुष्पा के रूल के लिए और इन सब के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में बताना। वीडियो अगर पसंद आया तो दबा के शेयर कर दो सबको, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज़ लेटेस्ट अपडेट आए तो आपसे मिस ना हो जाए। और कुछ बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक होगा चैनल पर, आप जाके वहाँ भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।